ये कहानी है एक ऐसे चॉकलेट फैक्ट्री की जिसके अंदर दुनिया की सबसे अनोखी चॉकलेट्स बनाई जाती थी। चॉकलेट से बनी चिड़िया, चॉकलेट की नदी और यहाँ तक कि फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट का झरना भी बहता था। मगर किसी हादसे के वजह से उस चॉकलेट फैक्ट्री को चलाने वाले विली वोंका ने कई सालों तक उस चॉकलेट फैक्ट्री को बंद कर दिया। मगर एक दिन गांव वालों ने अचानक से उस फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकलते हुए देख लिया, यानी चॉकलेट फैक्ट्री वापस से शुरू हो चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर किसी खास तरह की वोंका बार बनाई जा रही थी। उसकी खासियत ये थी कि उन हजारों लाखों वोंका बार में कुछ गिने चुने चॉकलेट के अंदर एक खास तरह की गोल्डन टिकट रखी गई थी। फिर अगली सुबह ही गांव वालों ने देखा कि हर तरफ एक पोस्टर चिपकाया हुआ है जो कि विली वोंका के ही तरफ से था। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि दुनिया के अलग अलग शहरों से किन्हीं 5 लकी बच्चों को उनके उस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आने का मौका मिलेगा। चॉकलेट फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। इस वजह से आखिर विली वोंका ने इतने सालों तक उस फैक्ट्री में क्या किया है ये हर किसी को जानना था। मगर उसके लिए उन्हें उस वोंका बार को खरीदना पड़ने वाला था और अगर उसके अंदर वो गोल्डन टिकट निकल गई तो विली वोंका खुद उन्हें उस चॉकलेट फैक्ट्री की सैर कराने वाले थे और उन 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे को एक ऐसा इनाम मिलने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 लकी बच्चे कौन होंगे और आखिर विली वोंका ने उस फैक्ट्री के अंदर क्या छुपा रखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक लड़के के फैमिली को दिखाते हुए। चार्ली की फैमिली बहुत गरीब थी। उनका एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसके अंदर चार्ली, उसके नाना नानी, दादा दादी और माता पिता रहते थे। चार्ली के पिता एक टूथपेस्ट कंपनी में टूथपेस्ट के ऊपर ढक्कन को लगाने का काम करते थे। उनके तनख्वाह से मुश्किल से उनका गुजर बसर हो जाता था। कई बार तो उन्हें सिर्फ गोभी का सूप पीकर ही सोना पड़ता था। चार्ली के पिता हर बार काम से आते हुए उसके लिए खराब टूथपेस्ट के ढक्कन को ले आते थे। चार्ली ने उन ढक्कन को इकट्ठा कर बिल्कुल विली वोंका के उस चॉकलेट फैक्ट्री के ही तरह अपनी छोटी सी टूथपेस्ट की फैक्ट्री बनाई होती है, क्योंकि चार्ली के दादाजी उस विली वोंका के लिए काम किया करते थे और वो हर बार चार्ली को विली वोंका के बारे में कई सारी चीजें बताया करते थे। जैसे आज से 20 साल पहले की बात थी जब विली वोंका ने एक छोटे से शॉप से अपनी चॉकलेट बेचना शुरू किया था और उनके चॉकलेट इतने अच्छे और अनोखे होते थे कि जल्द ही पूरी दुनिया में उनकी चॉकलेट बिकने लगी थी और जल्दी ही उन्होंने एक बड़ी सी फैक्ट्री भी खड़ी कर दी थी, वही विली वोंका की वो बड़ी सी फैक्ट्री। शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था मगर दूसरे चॉकलेट बनाने वाले विली वोंका से जलते थे, जिस वजह से उन्होंने चालाकी से विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने वाले उन लोगों में अपना एक जासूस छोड़ दिया था जिसने चुपके से जाकर विली वोंका की वो चॉकलेट बनाने की सीक्रेट रेसिपी चुरा ली थी। जिसके बाद विली वोंका के ही तरह अनोखी चॉकलेट्स अब आम दुकानों पर भी बिकने लगी थी। जब विली वोंका को वो बात पता चली तो विली वोंका ने तुरंत सभी लोगों को जो उस फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें काम से निकाल दिया और फैक्ट्री को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह की पुरानी बातें चार्ली के दादाजी उसे बताते हैं। फिर रात होने पर चार्ली जाकर उसी फैक्ट्री को देखते हुए सो जाता है मगर उस रात कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में चार्ली पिछले कई महीनों से सपना देख रहा था। विली वोंका के उस चॉकलेट फैक्ट्री का गेट वापस से खुलता है और अंदर से कुछ लोग साइकिल पर बाहर आते हैं। वो सभी शहर के अलग अलग जगहों पर एक पोस्टर को चिपका देते हैं। सुबह होने पर जब शहर के लोग उस पोस्टर को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं तब वो पोस्टर विली वोंका की तरफ से था जिसके अंदर उन्होंने सभी लोगों के लिए एक मैसेज लिखा होता है। वही कहानी की शुरुआत वाला मैसेज कि दुनिया के किन्हीं 5 लकी बच्चों को विली वोंका के उस मशहूर और अनोखे चॉकलेट बनाने वाले फैक्ट्री में आने का मौका मिलेगा और खुद विली वोंका उन्हें फैक्ट्री की सैर कराएंगे। मगर उसके लिए उन्हें विली वोंका की वो वोंका बार खरीद कर उसके अंदर उस गोल्डन टिकट को ढूंढ निकालना पड़ने वाला था। कुछ ही पल में वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया के हर एक शहरों के लोग उस गोल्डन टिकट को ढूंढने के लिए चॉकलेट्स की दुकानों पर भीड़ करने लगते हैं। चार्ली को भी उन गोल्डन टिकट के बारे में पता चलता है मगर चार्ली तो उन वोंका बार को खरीद ही नहीं सका था क्योंकि उसके पास उसे खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे और चार्ली को साल में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट मिलती थी, वो भी उसके जन्मदिन वाले दिन। इसी तरह पहला गोल्डन टिकट मिल जाता है और वो जर्मनी के एक मोटे ऑगस्टस नाम के लड़के को मिला था जो पूरा दिन बस चॉकलेट्स ही खाता रहता था। इधर चार्ली और उसकी फैमिली वो टीवी पर देख रहे थे। पहले गोल्डन टिकट को देखकर चार्ली के दादाजी कहते हैं कि पहला गोल्डन टिकट
टिकट निकल चुका है। अब तो लोग पागलों की तरह बचे हुए गोल्डन टिकट को ढूंढने लगेंगे। फिर दूसरा टिकट इंग्लैंड के एक अमीर बाप के बिगड़ी हुई बेटी को मिलता है जिसका नाम वेरुका था। उसके पिता ने अपने बेटी को गोल्डन टिकट दिलवाने के लिए अपने कंपनी के सभी मजदूरों से लाखों वोंका बार को खुलवाई थी। चार्ली जब वो टीवी पर देखता है तब वो उसके दादाजी से कहता है कि उस लड़की ने तो चीटिंग कर गोल्डन टिकट को ढूंढा है क्योंकि उसने खुद उस टिकट को नहीं ढूंढा था। उसी वक्त चार्ली के माता पिता वापस घर आते हैं मगर वो अपने साथ किसी खास चीज को लाए होते हैं, वही विली वोंका की वोंका बार, जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास भी एक उम्मीद थी कि जब वो उस वोंका बार से रैपर को हटाएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर वो तीसरी गोल्डन टिकट निकल जाए। हो सकता है कि उसे भी विली वोंका के उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का मौका मिले। उसी उम्मीद में चार्ली उस रैपर को निकालने लगता है मगर तभी चार्ली की माँ कहती है कि अगर उसमें गोल्डन टिकट नहीं हुआ तो उदास मत होना क्योंकि उसके पास कम से कम वो चॉकलेट तो होगी। फिर चार्ली उस रैपर को हटाने लगा है। चार्ली के माता पिता और दादाजी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं। फिर जब चार्ली रैपर को हटा देता है तब उसके अंदर तो गोल्डन टिकट ही नहीं। फिर अगले दिन अखबार में तीसरे गोल्डन टिकट जीतने वाले का भी नाम आ जाता है जो कि जॉर्जिया से वॉयलेट नाम की एक लड़की थी जो हर वक्त बस च्यूइंग गम चबाती रहती थी। चार्ली के पिता उस खबर को पढ़कर सुना ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगती है जो कि चौथे गोल्डन टिकट के विनर के बारे में थी जिसे कोलोराडो के माइक नाम के एक लड़के ने जीता था। माइक बाकी बच्चों जैसा नहीं था, वो हर वक्त अपनी उम्र से बड़े लोगों की तरह बातें करता रहता था मगर वो भी बहुत जिद्दी और बदतमीज तरह का लड़का था। अब सिर्फ एक गोल्डन टिकट बचा था। फिर एक रात चार्ली जब सोने जा ही रहा होता है तब उसके दादाजी उसे पास बुलाते हैं। चार्ली जब उनके पास जाता है तब वो चुपके से एक सिक्का निकालकर चार्ली को दे देते हैं जो उन्होंने पिछले कई दिनों से संभाल कर रखा था। वो उस सिक्के से चार्ली को जल्दी से जाकर एक वोंका बार खरीद कर लाने के लिए कहते हैं। चार्ली भी तुरंत जाकर वोंका बार खरीद कर ले आता है। अब चार्ली और उसके दादाजी वापस से बहुत उम्मीद के साथ उस वोंका बार को खोलते हैं मगर इस बार भी उनके हाथ गोल्डन टिकट नहीं लगी। चार्ली वापस से मायूस हो जाता है। फिर अगली सुबह चार्ली जब रास्ते से वापस अपने घर आ रहा होता है तभी उसे बीच रास्ते में पैसों का एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत भागकर वापस से चॉकलेट शॉप में जाता है और उस पैसों से एक वोंका बार खरीद लेता है मगर इस बार वो वापस घर आकर उसे खोलने के बजाय उसी चॉकलेट शॉप में उसका रैपर निकालने लग जाता है। लेकिन चार्ली इस बात से अनजान था कि उसकी किस्मत बदलने वाली थी क्योंकि इस बार रैपर के हटाते ही उसे वो 5वीं गोल्डन टिकट मिल जाती है। वो उसे लेकर तुरंत भागकर अपने घर चला आता है और सभी को वो गोल्डन टिकट दिखाता है। चार्ली के दादाजी तो उस टिकट को देखने के बाद खुशी के मारे उठकर नाचने ही लग जाते हैं मगर उसी वक्त चार्ली एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर दादाजी वापस मायूस होकर बेड पर बैठ जाते हैं क्योंकि चार्ली ने जब उस चॉकलेट शॉप में रैपर को हटाया था तब उस गोल्डन टिकट को देखने के बाद बहुत सारे लोग उसे उस गोल्डन टिकट के बदले में बहुत सारे पैसे देने को तैयार थे और कुछ दिनों पहले ही चार्ली के पिता को भी उनके काम से निकाल दिया गया था। इसलिए चार्ली उस गोल्डन टिकट को बेचकर उन लोगों से पैसे लेने का सोच रहा था मगर चार्ली से वो बात सुनने के बाद चार्ली के नाना जी उसे पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि पैसे दुनिया में हर रोज छपते हैं मगर ये गोल्डन टिकट दुनिया में सिर्फ 5 ही थी और वो उन 5 लकी बच्चों में से एक था। इसलिए वो चार्ली को पैसे की फिक्र न कर चॉकलेट फैक्ट्री में जाने के लिए कहते हैं। नाना जी की बात सुनकर चार्ली भी उनकी बात मान लेता है और अगली सुबह अपने दादाजी के साथ विली वोंका के उस मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर उस गोल्डन टिकट को जीतने वाले बाकी 4 बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं। फिर गेट खुलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें विली वोंका की सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तभी फैक्ट्री के दरवाजे खुलते हैं और एक प्यारे से पपेट्स के शो के साथ विली वोंका सबका स्वागत करते हैं मगर अभी भी विली वोंका उनके सामने नहीं आए थे क्योंकि वो तो उनके पास खड़े होकर खुद का ही शो देख रहे थे। फिर विली वोंका उन सभी को लेकर अपने फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सभी बच्चे विली वोंका के सामने अच्छे बच्चे होने का नाटक कर उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि उन 5 बच्चों में से किसी एक को बहुत खास इनाम मिलने वाला था मगर चार्ली तो चुपचाप खड़ा होता है। फिर आगे जाने पर विली वोंका सबको एक खुफिया कमरे के बाहर खड़ा करते हैं और सभी को अपने सांसें थाम लेने के लिए कहते हैं। फिर जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तब अंदर का नजारा देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं क्योंकि उस जगह पर चॉकलेट से बनी एक
नदी थी, चॉकलेट का एक झरना था, और तो और वहाँ मौजूद सभी चीजें सिर्फ चॉकलेट से बनी हुई थी, जिससे वो लोग खा सकते थे। विली वोंका उन्हें उस जगह पर घूमकर जो मन करे वो खाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी लोग जाकर खाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों के माता पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाते। मगर दूसरी तरफ ऑगस्टस, जो पूरे दिन बस चॉकलेट्स ही खाता रहता था, वो इतनी सारी चॉकलेट की चीजें देखकर उन पर टूट पड़ता है, जो यहाँ तक कि नीचे की घास भी खाने लगता है। उसी वक्त ऑगस्टस के माँ की नजर उस पर पड़ती है, क्योंकि वो उस चॉकलेट के नदी से चॉकलेट को खा रहा था और उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। इस वजह से ऑगस्टस की माँ उसे नदी से दूर जाने के लिए कहती है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चॉकलेट के लालच के चक्कर में ऑगस्टस फिसलकर उस चॉकलेट की नदी के अंदर ही गिर जाता है। ऑगस्टस की माँ तुरंत विली वोंका को उसे बचाने के लिए कहती है, मगर विली वोंका तो उसे बचाने के बजाय ऊपर के उस मशीन की तरफ देखते हैं, जो कि उस नदी से सैकड़ों गैलन चॉकलेट हर घंटे फैक्ट्री में ले जाने का काम करती थी। और अब वो मशीन वापस नदी से चॉकलेट खींचने लगती है और ऑगस्टस उसी मशीन के अंदर खींचा चला जाता है, मगर उसके भारी और मोटे शरीर के वजह से वो बीच में ही अटक जाता है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ बौने आदमी जो बिल्कुल एक ही तरह दिखते थे, वो वहाँ पर डांस करते हुए आते हैं। जब वेरोका विली वोंका से उन बौने लोगों के बारे में पूछती है, तब विली वोंका ने उन लोगों को किसी घने जंगल में बसे एक गांव से ढूंढा था। उन बौने लोगों को उम्पालुम्पस कहते थे। जब विली वोंका अपने चॉकलेट के नए फ्लेवर की तलाश में उस घने जंगल से घूम रहे थे, तब उन्हें उन उम्पालुम्पस के घर पेड़ों पर बने हुए दिखे थे। उम्पालुम्पस को कोको बीन्स जो चॉकलेट के अंदर डलती थी वो बहुत पसंद थी, जिस वजह से विली वोंका ने उम्पालुम्पस के सरदार से एक समझौता किया था कि वो उन्हें जितनी चाहे उतनी कोको बीन्स देंगे, मगर उसके लिए उन्हें विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री में आकर काम करना होगा। अब ऑगस्टस को उस मशीन में फंसा हुआ देकर उसे बचाने के बजाय उम्पालुम्पस डांस करने लगते हैं। फिर जैसे ही उनका डांस खत्म होता है, वो मशीन ऑगस्टस को अपने अंदर खींच लेती है। ऑगस्टस की माँ जब विली वोंका से पूछती है कि ऑगस्टस कहाँ गया, तब विली वोंका एक उम्पालुम्पस को उन्हें ऑगस्टस के पास ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वो अपना फैक्ट्री का बचा हुआ सफर वापस से शुरू करते हैं, मगर वो इस बार पैदल नहीं जाने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे उम्पालुम्पस उस चॉकलेट नदी से होते हुए एक चॉकलेट से ही बनी बड़ी सी नाव को लेकर वहाँ आ चुके थे। विली वोंका उन बचे हुए 4 बच्चों को और उनके पेरेंट्स को उस नाव में बैठने के लिए कहते हैं। फिर जब वो उस नाव में बैठकर उस नदी से आगे जाने लगते हैं, तब फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के रूम्स बनाए हुए होते हैं। विली वोंका उस नाव को ले जाकर सीधा इन्वेंटिंग रूम के पास रोक देते हैं। फिर वो सभी को लेकर उस इन्वेंटिंग रूम के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने पर विली वोंका सबको बताते हैं कि ये रूम इस पूरी फैक्ट्री का सबसे खास रूम है, क्योंकि इस जगह पर अलग अलग तरह की बिल्कुल अनोखी चॉकलेट बनाई जाती थी। तभी वायलेट एक वाटर टैंक के पास जाकर उसके अंदर बन रही उन कैंडीज के बारे में पूछती है। तब विली वोंका बताते हैं कि वो कैंडी उन बच्चों के लिए है जिनके पास कैंडी खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो एक ऐसी कैंडी थी जिसे कोई भी पूरे साल भर खा सकता था, मगर फिर भी वो खत्म नहीं हो सकती थी। उसे सुनने के बाद वायलेट वापस से कहती है कि वो कैंडी तो बिल्कुल च्युइंग गम की तरह ही है, मगर विली वोंका उसे मना करते हैं, क्योंकि उस कैंडी को चबा नहीं सकते थे। अगर किसी ने उसे चबाने की कोशिश करी तो उसके सारे दांत टूट जाएंगे। फिर वो सभी को एक दूसरे कैंडी को दिखाते हैं, जिसे खाने पर जिसके भी सर पर बाल नहीं है, उसके सर पर नए बाल उगने लग जाएंगे। मगर वो कैंडी अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं थी, क्योंकि कल एक उम्पालुम्पस ने उस कैंडी को खाया था और आज उसके पूरे शरीर पर ही बाल उगाए थे। फिर विली वोंका जाकर एक मशीन के लीवर को खींचते हैं। उस लीवर को खींचते ही वो मशीन कुछ बनाने लग जाती है, जिसे देखने के लिए वो चारों उस मशीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उस मशीन से कुछ बाहर आता है। वो एक च्युइंग गम थी, जिसे देखकर वायलेट तुरंत उसे उठा लेती है। विली वोंका सभी को बताते हैं कि वो कोई मामूली च्युइंग गम नहीं है, बल्कि वो एक च्युइंग गम अपने आप में पूरे 3 वक्त का खाना था, जिसे खाते ही उसे खाने वाले को टोमेटो सूप, भुना हुआ मटन और ब्लूबेरी पाई खाने का एहसास होगा और उससे उसकी भूख भी मिट जाएगी। इधर वायलेट विली वोंका की पूरी बात सुने बिना ही उस च्युइंग गम को खा जाती है। दरअसल वो च्युइंग गम भी पूरी तरह से
तैयार नहीं हुई थी। उस बालों वाले कैंडी के ही तरह इस पर भी और काम करना बाकी था, जिस वजह से वायलेट, जिसने उस च्यूइंग गम को खा लिया था, उसकी नाक अचानक से ब्लूबेरी के कलर में बदलने लगी है और उसका शरीर भी फूलने लग जाता है। देखते ही देखते उसका शरीर इतना फूल जाता है कि वो एक ब्लूबेरी की तरह गोल मटोर बन जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वापस से उम्पालूम्पस डांस करते हुए आते हैं और वो उसी तरह डांस करते हुए वायलेट के उस फूले हुए शरीर को जूसिंग रूम के अंदर ले जाते हैं, जिसके अंदर उसके शरीर के अंदर का जूस निकालकर उसे वापस से पहले जैसा करा जाएगा। फिर विली वोंका उन तीनों को लेकर वापस से सफर शुरू करते हैं और इस बार वो उन तीनों को लेकर नट्स तोड़ने वाले रूम के पास ले जाते हैं, जिसे देखकर वेरुका के पिता विली वोंका से सवाल पूछते हैं कि वो नट्स को तोड़ने के लिए कौन से मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेरुका के पिता भी नट्स को तोड़ने का बिजनेस करते हैं। मगर विली वोंका तो उनके सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा उन्हें लेकर उस नट्स तोड़ने वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पर नट्स तोड़ने के लिए कोई मशीन नहीं बल्कि गिलहरियां नट्स तोड़ने का काम करती थी, जिन्हें दिखने के बाद वेरुका के पिता विली वोंका से सवाल पूछते हैं कि नट्स तोड़ने के लिए उन्होंने गिलहरियों को ही क्यों रखा है, क्योंकि उनके पास तो उम्पालूम्पस भी थे। तब विली वोंका बताते हैं कि वहाँ मौजूद सभी गिलहरियों को ट्रेन किया गया है और एक गिलहरी ही उन अखरोटों में से खराब और अच्छे अखरोट अलग कर सकती थी। मगर उसी वक्त वेरुका, जो एक जिद्दी लड़की थी, उन गिलहरियों को देकर वो अपने पिता से उनमें से एक गिलहरी को घर ले जाने की जिद करने लगी है, जिसे सुनकर वेरुका के पिता विली वोंका से उस गिलहरी की कीमत पूछते हैं। तब विली वोंका कहते हैं कि वो गिलहरियां बेचने के लिए नहीं है। विली वोंका की वो बात सुनकर वेरुका गुस्से में सीधा अंदर चली जाती है और उन गिलहरियों के पास जाने लगी है, मगर वो इस बात से अनजान थी कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि जब वो एक गिलहरी लेने उसके करीब जाती है तब बाकी सभी गिलहरियां उसके ऊपर हमला कर देती हैं और उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। तभी एक गिलहरी वेरुका के सर पर मारकर कुछ देखने लगी है। चार्ली विली वोंका से पूछता है कि वो गिलहरी क्या कर रही है। तब विली वोंका बताते हैं कि वो देख रही है वेरुका अच्छी लड़की है या फिर एक जिद्दी बदतमीज लड़की है। तभी वो गिलहरी बाकी गिलहरियों से कुछ कहती है, जिसके बाद वो सभी गिलहरियां पकड़कर वेरुका को उस कचरे के ढेर वाले गड्ढे में फेंक देते हैं, क्योंकि वेरुका एक बहुत जिद्दी लड़की थी। उसी वक्त वहाँ पर वापस से उम्पालूम्पस आकर डांस करने लगते हैं। इधर वेरुका के पिता विली वोंका से वो गड्ढा कहाँ जाता है कर पूछते हैं। तब विली वोंका उन्हें बताते हैं कि उस गड्ढे से फैक्ट्री का सारा कचरा एक जगह पर जाता है। वेरुका के पिता जब उसे देखने उस गड्ढे के पास जाते हैं तब एक गिलहरी आकर उन्हें भी उस गड्ढे के अंदर गिरा देती है, जिसके बाद सिर्फ चार्ली और माइक नाम का वो लड़का बच जाता है। फिर विली वोंका उन दोनों को लेकर फैक्ट्री के लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं। तब उस लिफ्ट में इतने सारे बटन को देकर माइक विली वोंका से कहता है, फैक्ट्री में तो इतने सारे फ्लोर्स हो ही नहीं सकते। मगर वो लिफ्ट कोई मामूली लिफ्ट नहीं थी। वो लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बल्कि जिस दिशा में चाहे उस दिशा में जा सकती थी, आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे, आजू बाजू, जहाँ चाहे वहाँ। फिर वो सभी उस लिफ्ट से जाने लगते हैं। तब सच में वो कोई मामूली लिफ्ट नहीं थी। उन्हें वापस से कई सारे अनोखे रूम्स दिखते हैं, जिसके अंदर अनोखी तरह की चॉकलेट्स, कैंडीज बनाई जा रही थी। वो लिफ्ट उन्हें लेकर सीधा एक नए रूम के अंदर ले जाती है। अंदर जाने पर विली वोंका चार्ली, माइक और उनके पेरेंट्स को एक अजीब तरह का चश्मा पहनने के लिए कहते हैं। फिर वो उन्हें उस कमरे के खासियत के बारे में बताने लगते हैं। असल में वो एक टेलीविजन रूम था, मगर वो कोई मामूली टेलीविजन रूम नहीं था, क्योंकि विली वोंका ने एक ऐसे फॉर्मूला को ढूंढ लिया था जिससे वो अपनी चॉकलेट को टीवी के आर पार भेज सकते थे। लेकिन विली वोंका की वो बात सुनने के बाद माइक नाम का वो लड़का वापस से अपनी बड़बड़ शुरू कर देता है और वैसा करना नामुमकिन है, ऐसा विली वोंका से कहता है। मगर विली वोंका उसे कुछ जवाब देने के बजाय सीधा उम्पालूम्पस को एक बड़ी सी वोंका बार लाने के लिए कहते हैं। उम्पालूम्पस उस वोंका बार को लाकर उस एक्सपेरिमेंट टेबल पर ले जाकर रख देते हैं। फिर विली वोंका इस बड़े से लाल बटन को दबाते हैं। उस बटन को दबाते ही वो बड़ी सी वोंका बार हवा में उड़ने लग जाती है और अगले ही पल वो अचानक से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही विली वोंका उन सभी को तुरंत उनके पीछे आने के लिए कहते हैं और उनको लेकर उस टेलीविजन के पास ले जाते हैं। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो बड़ी सी वोंका बार उस टेलीविजन के अंदर आ जाती है। मगर माइक को अभी भी उस पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए विली वोंका चार्ली को अपना हाथ बढ़ाकर उस बार को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। चार्ली जब अपना हाथ उस टेलीविजन की तरफ बढ़ाता है तब सच में वो वोंका बार उस टेलीविजन
टेलीविजन से निकलकर चार्ली के हाथ में आ जाती है। चार्ली जब उसे खाकर देखता है तब वो सच में वही वोंका बार थी, जिसे देखकर माइक को यकीन तो आ जाता है, मगर अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अचानक से भागकर उस लाल बटन को दबाकर खुद उस एक्सपेरिमेंट टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अब खुद उस टेलीविजन के अंदर जाने वाला था। विली वोंका उसे वैसा करने से मना करते हैं, मगर माइक बिना उनकी बात सुने अपने जिद पर अड़ा रहता है और वो भी उस वोंका बार की तरह हवा में उड़ने लग जाता है। तभी वो अचानक से गायब हो जाता है। विली वोंका तुरंत टेलीविजन के पास जाकर देखते हैं, तब माइक सच में टेलीविजन के अंदर पहुंच चुका था। उसी वक्त उम्पा लूम्पस वापस से डांस करने लगे हैं। माइक के पिता विली वोंका से माइक को वापस से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, तब वो उन्हें ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। माइक के पिता जब माइक को बाहर निकालते हैं तब माइक अब साइज में बहुत छोटा हो चुका था, जिसे देखकर माइक के पिता विली वोंका से माइक को वापस पहले जैसा करने के लिए कहते हैं। विली वोंका वहां बैठे एक उम्पा लूम्पस से माइक के पिता को किसी टैफी पुलर रूम में ले जाने के लिए कहते हैं, जहां पर माइक को खींचकर वापस पहले जैसा किया जाएगा। अब विली वोंका के साथ सिर्फ चार्ली बचा हुआ था, जिसे देखकर विली वोंका चार्ली को मुबारकबाद देने लगे हैं, क्योंकि उन 5 बच्चों में से वही उस खास इनाम का विजेता था। फिर वो चार्ली और उसके दादाजी को लेकर वापस उस लिफ्ट में चले जाते हैं, मगर वो इस बार ऊपर और बाहर जाने वाला बटन दबाते हैं, जिसे देखकर चार्ली विली वोंका से सवाल पूछता है कि वो कौन सा कमरा है। तब विली वोंका उसे बस इंतजार करने के लिए कहते हैं। फिर जब वो लिफ्ट चलने लगी है तब वो सीधा उन्हें उस फैक्ट्री से बाहर ले जाती है। इधर वो चारों भी फैक्ट्री के बाहर आने लगे हैं। ऑगस्टस जो पूरी तरह से चॉकलेट से भरा हुआ था, वेरुका और उसके पिता तो पूरी तरह से कचरे से लिपटे हुए थे। वायलेट जो उस गोल मटोर ब्लूबेरी में बदल चुकी थी, वो वापस अपने पहले जैसे शरीर में तो बदल जाती है, मगर उसका कलर अभी भी नीला ही था। माइक जो अपने जिद से उस टेलीविजन के अंदर चला गया था, वो अब एकदम पतला किसी कागज की तरह हो चुका था। ऊपर विली वोंका उस लिफ्ट से उड़ते हुए चार्ली और उसके दादाजी को लेकर सीधा चार्ली के घर चले जाते हैं। दरअसल विली वोंका चार्ली के घर किसी खास चीज के लिए आए थे। वो किसी खास बात बताने के लिए वहां आए थे, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जब विली वोंका अपने फैक्ट्री के अंदर बैठकर अपने बाल कटवा रहे थे, तब उन्हें अपना एक सफेद बाल दिख गया था, जिस वजह से उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने उस फैक्ट्री के लिए अपना एक वारिस ढूंढेंगे, और उसी के लिए उन्होंने उन 5 बच्चों को चुना था। उन 5 बच्चों में से किसी एक को बहुत खास इनाम मिलने वाला था, ऐसा इनाम जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, और वो इनाम था वही चॉकलेट फैक्ट्री, क्योंकि अब विली वोंका उस चॉकलेट फैक्ट्री को चार्ली के ही नाम करने वाले थे। मगर उसके लिए वो चार्ली के सामने एक शर्त रखते हैं कि उसके लिए उसे अपने फैमिली को वहीं छोड़कर आना होगा, क्योंकि वो अपने फैमिली के होते हुए उस चॉकलेट फैक्ट्री को अच्छे से संभाल नहीं सका था। इधर विली वोंका भी पिछले कई सालों से अकेले ही रहकर उस चॉकलेट फैक्ट्री को चला रहे थे, क्योंकि उनकी भी कोई भी फैमिली नहीं थी। दरअसल विली वोंका बचपन में अपने पिता के साथ रहते थे, जो शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे। जब भी हैलोवीन होता था तब विली वोंका अपने दोस्तों के साथ जाकर बहुत सारी चॉकलेट्स और कैंडीज इकट्ठा कर कर घर ले आते थे। मगर विली वोंका के पिता जो डेंटिस्ट थे, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विली वोंका चॉकलेट्स खाकर अपने दांत खराब करे। इस वजह से उन्होंने विली वोंका के दांतों पर एक खास तरह की तार लगाई थी, और वो उन सारे चॉकलेट्स को उठाकर आग के अंदर फेंक देते थे। मगर सुबह होने पर विली वोंका ने देखा कि रात में जो चॉकलेट्स उनके पिता ने उस आग के अंदर फेंक दी थी, उनमें से एक चॉकलेट अभी भी सही सलामत थी। उस वक्त उन्होंने पहली बार चॉकलेट को खाया था, और उसे खाने के बाद वो हर रोज अपने पिता से छुपकर अलग अलग तरह की चॉकलेट्स और कैंडीज खाने लगे थे। वो हर बार चॉकलेट को खाने पर उसके बारे में सारी चीजें अपने उस छोटी सी नोटबुक के अंदर लिखते थे। एक दिन विली वोंका ने हिम्मत कर अपने पिता से कहा था कि वो एक चॉकलेट फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं, मगर उनके पिता ने उस वक्त उन्हें तुरंत मना कर दिया था, जिस वजह से विली वोंका अपने घर से भागकर चले गए थे, और उस दिन से वो कभी भी अपने घर वापस नहीं गए थे। अब चार्ली के मना करने के बाद विली वोंका निराश होकर वापस अपने चॉकलेट फैक्ट्री में चले आते हैं, मगर अब वो हर वक्त किसी ख्यालों में खोए रहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चार्ली ने इतने बड़े और मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री के बजाय अपने फैमिली को कैसे चुन लिया। फिर विली वोंका उस बात का जवाब ढूंढने का ठान लेते हैं। अगली सुबह चार्ली किसी आदमी के जूते पॉलिश कर रहा होता है, तभी उसे विली वोंका की आवाज आती है, क्योंकि वो जिसके जूते पॉलिश कर रहा था वो असल में विली वोंका ही थे। असल में विली वोंका वहाँ पर चार्ली से कुछ पूछने आए थे कि
कि जब वो उदास होता है तब क्या करता है, क्योंकि विली वोंका उस दिन से बहुत उदास रहने लगे थे और उस वजह से उनकी कैंडी भी अब पहले की तरह नहीं बन रही थी। तब चार्ली बताता है कि वो अपने फैमिली से बातें करता है, अपने माता पिता से बातें करता है और वो विली वोंका को भी बिल्कुल उसी तरह करने के लिए कहता है। जिसके बाद विली वोंका चार्ली को ही साथ लेकर उसी लिफ्ट में बैठकर अपने घर अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। विली वोंका अपने पिता का सामना करने से डर रहे थे, मगर चार्ली उन्हें उनके पिता के पास ले जाता है। विली वोंका के पिता विली वोंका को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें तो लग रहा था कि वो बस अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने वहाँ आए हैं, इसलिए वो विली वोंका के दांतों को देखने लगते हैं। विली वोंका के दांतों को देखने के बाद वो तुरंत पहचान लेते हैं कि इतने अच्छे दांत तो उनके बेटे विली के ही थे और वो तुरंत विली वोंका को गले लगा लेते हैं। अब विली वोंका वापस से चार्ली को उनका वारिस बनकर फैक्ट्री संभालने का पूछते हैं। इस बार चार्ली विली वोंका की बात तो मान लेता है, मगर वो अपने साथ उसकी पूरी फैमिली को उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता है और विली वोंका भी अब चार्ली के ही फैमिली के साथ रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।